बिहार की राजधानी पटना में चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुई, जो थाने से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित है। घटना ने न सिर्फ पटना की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे राज्य में प्रशासन की निष्क्रियता और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपराधी गोपाल खेमका के घर के बाहर आए और उन्हें सिर में गोली मार दी। हमले के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस को घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनकी जांच के आधार पर पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इस हत्या की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के डीजीपी आरएस भट्टी और वरीय पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और यदि इस घटना के पीछे कोई साजिश है तो उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधी कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जाए और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पुलिस कर्मी या अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। पटना पुलिस की टीमें विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वही घटना के सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील बन गया है क्योंकि गोपाल खेमका के बेटे की भी 6 साल पहले हत्या हुई थी और अब तक उस मामले में न्याय नहीं मिल सका है। ऐसे में खेमका परिवार को सुरक्षा न दिए जाने पर विपक्ष और आम जनता दोनों ही सवाल उठा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि थाने से 500 मीटर की दूरी पर हत्या होना यह दिखाता है कि कानून व्यवस्था रसालत में है। सरकार सिर्फ बैठकों और नारों तक सीमित है। अगर 6 साल पहले बेटे की हत्या हो चुकी थी तो परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? खेमका की हत्या के बाद पटना के व्यवसायी वर्ग में डर और आक्रोश का माहौल है। व्यापारी संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यदि राजधानी में भी व्यवसायियों की सुरक्षा नहीं हो सकती तो छोटे मोटे शहरों की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस हत्याकांड ने सरकार की साख पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, खासकर जब राज्य में चुनावी वर्ष चल रहा है। राजनीतिक दल इस घटना को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और सरकार की प्रशासनिक विफलता को उजागर कर रहे हैं। फिलहाल पटना हाई अलर्ट पर है। पुलिस, एसआईटी और प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी से जांच में जुट गए हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या खेमका हत्याकांड के अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी या यह भी एक अधूरा न्याय यात्रा बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति के बारे में और खेमका मर्डर केस के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहें।